भूखे पेट न होए भजन गोपाला। आम बोलचाल में ये बात कही जाती है कि भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं हो सकता, नहीं किया जा पाता। और अब इस बात पर वैज्ञानिक भी मुहर लगा रहे हैं। स्टडी से ये बात साफ हो रही है कि भूख से इंसान का जो रवैया है, उसका जो सुलूक है, उसका सीधा कनेक्शन है, रिश्ता है। भूख जितनी बढ़ती है, मन उतना ही अशांत हो जाता है और फिर आप वैसा ही बर्ताव भी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने हुसैन कही। अब स्टडी की आपने जिक्र किया तो उसी स्टडी नींद भी नहीं आती, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। अब एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ। स्टडी के मुताबिक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है अगर हम खाना ना खाएं और लंबे वक्त तक हमारा पेट खाली रहे या लंबे वक्त तक हम कुछ ना खाएं, तो इस वजह से शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगती है और फिर होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होने से एग्रेशन बढ़ने का खतरा। और एग्रेशन अगर बढ़ता है तो इससे नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना आपने, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ना कुछ खाने से तो ग्लूकोज लेवल गिरता है, लेकिन जो हमेशा खाते रहते हैं यानी जो ओवर ईटिंग करते हैं, फिर उनका क्या? सवाल ये भी बनता है, उनका ग्लूकोज भी इम्बैलेंस होता होगा और डाइजेस्टिव फंक्शन भी बिगड़ जाता होगा, अच्छे से काम नहीं करता होगा ओवर ईटिंग की वजह से। और खास तौर पर सर्दी का मौसम आ गया है तो लोग वैसे भी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। प्रिया, ऐसा होता भी है, तभी तो ठंड के मौसम में लोग सबसे ज्यादा सिर दर्द, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी करते हैं। आप महसूस करेंगे कि सर्दी जैसे जैसे बढ़ती है, डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतों में भी इजाफा होता है। और हुसैन, आपने ब्लोटिंग, सिर दर्द का जिक्र किया। इसका कारण यह भी है कि सर्दियों में ज्यादातर लोग ज्यादा खाते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। हाई कैलोरी डाइट वो कंज्यूम करते हैं जो इंटेस्टाइन के काम को बढ़ा देती है, उस पर प्रेशर डाल देती है, ओवरलोड कर देती है। नतीजा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ता है और पाचन धीमा हो जाता है और लिक्विड मिलता नहीं। अब बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना आपने कि सर्दी में लोग पानी भी कम पीते हैं और चाय कॉफी ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं, जिससे कि गैस एसिडिटी बढ़ जाता है। और ठंड के मौसम में कई लोगों का पेट सिर्फ इसलिए भी खराब होता है क्योंकि वो खाते तो जमकर हैं, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है उनसे, मतलब पचा नहीं पाते। बिल्कुल। और घूम फिर कर खराब पाचन का असर इम्यूनिटी पर पड़ता ही पड़ता है। तभी सर्दियों में लोगों को अपनी इम्यूनिटी पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जहां इम्यूनिटी कम होती है, समझिए बैक्टीरिया, वायरस शरीर को आसानी से टारगेट कर लेता है, जो इनडाइजेशन से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी वजह बनता है। ऐसे में इस बदलते मौसम में पेट सेट रहे, पेट की सेहत अच्छी रहे, ताकि आप पूरी तरह से फिट रहें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और घर ऑफिस के काम में आप हिट भी रहें, इसके लिए आपको लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है। योग करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारे इस शो से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि योग गुरु स्वामी रामदेव खुद हर वो बात बताते हैं जो आपको बीमारियों से बचाती आई है और आगे भी बचाएगी। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दौड़ लगा रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, सुबह सुबह दौड़ लगाओ। मैं तो बहुत तेजी से दौड़ लगाता हूँ, अभी तो खड़ाऊ में दौड़ लगा रहा हूँ, वो भी उबड़ खाबड़ घास के ऊपर। दौड़ लगाओ, सुबह उठ करके मेहनत करो। कुछ लोग तो चलने के नाम पर भी मटर गश्ती करते हैं, ऐसे ठुमके लगा लगा के ठुमक ठुमक के चलते हैं जैसे कैट वॉक कर रहे हो। तो सुबह सुबह तेज दौड़ लगाओ और नहीं तो तेजी से चलो। फिर हमारे साथ योगाभ्यास करो और इन सब का प्रयोजन एक ही है। अभी आपका जो संवाद चल रहा था, कम खाने से, न खाने से भी परेशानियां होती हैं, ज़्यादा खाने से भी परेशानियां होती हैं। उन सारी समस्याओं के हल के लिए हम यहाँ, जैसे ये देखो, वाटर थेरापी में इसको हिब्बात बोलते हैं, कटी स्नान, कटी बात। ये बड़ा ज़बरदस्त है। और जो ऋतु में दोषों का संचय हो जाता है, उसके लिए ये सूत्र नीति, नाक से रबर डाला, मुंह से निकाल दिया और आराम से फिर इससे ऋतु में जो दोष संचित हो जाते हैं, खास करके काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, उसके लिए तो ये पेट के पित्त आदि दोषों के लिए, कफ आदि दोषों के लिए 22 फीट लंबी धोती खाते हैं। इसको खा रहे हमारे भाई है। फिर इसको निकालेंगे आराम से, लेकिन ये प्रशिक्षित व्यक्तियों के सानिध्य में ही ऐसा करना चाहिए। ये जल नीति बड़ी ईजी है, एक नाक पर लगाए, दूसरे नाक से निकल गया। फिर ऐसे 2-2.5 लीटर पानी पी लेते हैं और ऐसे निकालते हैं, फिर ऐसे पूरा
और इसको कहते हैं कुंजर क्रिया। तो पूरा ऐसे निकालना चाहिए और ऐसे ये कुंजर क्रिया, ये पित्त के प्रशमन के लिए, कफ के प्रशमन के लिए, और पानी पी करके और ये नली मुंह में डाल देते हैं और इससे पूरा, इसको दंड धोती कहते हैं। तो ये पूरा कुंजर क्रिया, दंड धोती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।